अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और इंटरवीन करने वाला कोई भी नहीं है। आज आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन के अल्तवा के ऊपर वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर उन्हें ख़बरदार किया कि आपने खुलम खुला इनकी खिलाफ वर्जी की है, इलेक्शन कमीशन को मुआवनत ना देकर इलेक्शन के इनेकाद के लिए। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी खबरदार किया कि आपने भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी की है। और इस ख़त के अंदर बड़ी डिटेल्ड बात है, यानी दिल खोल के रख दिया आरिफ अलवी साहब ने आज। लेकिन होगा क्या? असल मामला यह है कि ख़त तो लिख दिया, ख़त के लिखने से तो कुछ भी नहीं होगा। आपने बड़ी चीज़ों से मेंशन कर दी, बड़ा डिटेल्ड ख़त था कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन, साफ़ियों की गिरफ्तारियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियाँ और इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर, सिक्योरिटी की सूरत, ये हर चीज़ को सदर साहब ने उसका अहाता किया है। लेकिन होना क्या है? असल सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या ख़त लिखकर सदर साहब की जिम्मेदारी पूरी हो गई या उन्हें इससे बढ़ के कुछ और भी करना होगा? और सबसे अहम जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि दायर हो चुकी है। आज उसकी खबर नहीं आई, लेकिन पटिशन फवाद चौधरी से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि पटिशन हमारी दायर हो गई है। सिर्फ पटिशन का नंबर नहीं लगा। कल शेख रशीद साहब भी एक पटिशन दायर कर रहे हैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से कोई कार्रवाई हो, या वो तो आईनी इदारा, वहाँ कार्रवाई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भी इसमें बहरहाल पटिशन में तो आ गया कि आप कंटेम्प्ट लगाएं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, और बाकी जो लोग गवर्नर्स के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ऑब्वियसली उन्हें आइन के अंदर इस्तिस्ना हासिल है, जिस तरह सदर को होता है उस तरह गवर्नर को भी इस्तिस्ना हासिल होता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी कह रहे हैं कि आप करें, कार्रवाई करें सुप्रीम कोर्ट और सख्त एक्शन ले। नाजरीन, इस सारी चीज़ों को भांपते हुए, चूंकि अब गवर्नमेंट को पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट दोबारा से टेकअप करेगी, तो उसकी तैयारी हो रही है। एक बड़े मैच की तैयारी शुरू हो चुकी है। चूंकि आज जो अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही से इस्तीफ़ा लिया गया है, इस्तीफ़ा इसलिए लिया गया है कि वो एक शरीफ आदमी हैं। उन्होंने ख़ुद भी ज़ाहिर है इस माहौल में वो काम नहीं करना चाहते थे। क्योंकि इस वक्त जो माहौल बन रहा है, आप देखें ज़रा पिछले 3-4 रोज़ की डेवलपमेंट्स अगर आप अहाता करें, तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन स्टार्ट किया गया। जानबूझ के एक ऐसे टाइमिंग उसकी आप देखेंगे, ऐसे टाइम पे स्टार्ट किया गया कि जब आपको पता था ज़ाहिर है ये तो फिक्स मैच है। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी करने का फ़ैसला किया है, पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद ना करने का फ़ैसला किया है, वफाकी हुकूमत को पहले आगाह कर दिया गया था। उन्हें पता था सारे मामले का कि इलेक्शन नहीं होंगे, मुलतवी किए जा रहे हैं। क्योंकि जो नून लीग के करीबी एक दो साथी, उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे कि इलेक्शन कैंसिल हो रहा है, तो वो इलेक्शन कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ें फिक्स मैच है, ये तो सारा कुछ तय था आपस में कि ऐसा होना है। तो उसमें अब जो बड़ी लड़ाई की भी बात करूँ कि बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है, पेशबंदी हो रही है। आप देखें कि उसी दिन जब इलेक्शन के इल्तवा का फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दिन में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन स्टार्ट कर दिया गया, जो कि चलेगा अगले हफ्ते भी, और अगला पूरा हफ्ता चलना है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात की। हालांकि आइन के अंदर आप ये तय है कि आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का ऐसा नहीं बना सकते, आप किसी भी जज के कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते। फैसलों पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, वहाँ की वर्किंग को आप डिस्कस नहीं कर सकते। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगू को इस्तिस्ना हासिल होता है, वो उसको टेकअप नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर कोई प्रोसीड नहीं कर सकती। इसी तरह से जजेस की जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, या जजेस का कंडक्ट है, उसे आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और ये बड़ी ख़तरनाक रविश है। चूँकि आज ही जिस तरह मैंने बताया कि एक तो जॉइंट सेशन स्टार्ट किया गया, साथ ही अटॉर्नी जनरल को तब्दील किया जा रहा है। और दो नाम जो इस वक्त फेवरेट हैं अटॉर्नी जनरल के अहदे के लिए, उसमें मंसूर एवान का नाम फेवरेट है, जिन्हें पहले भी अटॉर्नी जनरल लगाया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से नाम दिया गया था, लेकिन जजेस ने एतराज़ कर दिया था इंटरनली, उन्होंने अपोज किया था। फिर गवर्नमेंट ने बाद में शहजाद इलाही को अटॉर्नी जनरल लगा दिया था। शहजाद इलाही साहब जो है बेसिकली ये हामिद खान साहब और एजाजुल हसन साहब के चैम्बर से, उनके ग्रुप से हैं। तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी गवर्नमेंट को नहीं थी कि ये बहुत हार्ड लाइनर बन के जिस तरह से इरफान कादिर साहब वाला स्टाइल था उस पर जाएंगे। तो पहले भी मंसूर एवान साहब का नाम आया था, लेकिन वहाँ से एतराज़ आ गया था उनके हार्ड लाइनर होने की वजह से। वो ज़रा थोड़े सख्त तबीयत के मालिक हैं और बड़ा चढ़ के वो बात करते हैं। तो मंसूर एवान नौजवान बैरिस्टर हैं। मंसूर एवान के अलावा जो दूसरा नाम ज़ेर गौर है वो इरफान कादिर साहब का नाम ज़ेर गौर है अटॉर्नी जनरल के अहदे के लिए। और इरफान कादिर साहब के बारे में मशहूर है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरे हुकूमत में जब उन्हें लगाया गया था अटॉर्नी जनरल, तो उनकी ठीक ठाक जजों के साथ उनकी लड़ाई हुआ करती थी। लिटरली उनकी आपस में बहस होती थी, लड़ाई होती थी, बड़ी बदतमीज़ी हुआ करती थी। वो जजों को मुंह के ऊपर
बेइज्जत कर दिया करते थे, बड़े सख्त उन्हें जुमले कहा करते थे। तो एक राय ये भी है, तजवीज़ ये भी है कि इरफान कादिर को लगा दिया जाए अटॉर्नी जनरल, वो फिर जाके टफ टाइम दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये नहीं, बिल्कुल एग्जेक्टिव का चूँकि नुमाइंदा होता है अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है एग्जेक्टिव का, तो ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल का इंतखाब इस टाइम पे जो किया जा रहा है, मंसूर इरफान को लगाते हैं या इरफान कादिर को लगाते हैं, क्लियरली ये एक मैसेज होगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये हम यानी एक लड़ाई का, एक महाज लड़ाई का क्लियरली मैसेज होगा कि कोई नरमी वफाकी हुकूमत आपके साथ नहीं बरतने जा रही, मामला ठीक ठाक लड़ाई की तरफ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है, इस पर कोई प्रोसीड करती भी है, फिर गवर्नमेंट उस पर क्या पोजीशन इख्तियार करेगी। पहले तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही तैयारी हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तैयारी हो रही है कि उन्होंने क्या जाके वहाँ पे जवाब देना है और ठीक ठाक उनकी तरफ से वहाँ पे जाके बहस होनी है। और वो तो अपना जवाब तैयार कर रहे हैं कि जब हमने जजेस से मांगे आर जजेस ने इनकार कर दिया, जुडिशरी ने हमें आर देने से, फ़ौज ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, वजारत ख़जाना ने कहा हम पैसे नहीं देंगे, तो वो तो अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो वो तो अपना जवाब तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें असल जो मामला है जनाब, वो गवर्नमेंट करेगी क्या, सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाएगी। और इसमें असल चीज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाती भी है, कंटेम्प्ट लगाती है, किस पे लगाएगी, चूँकि गवर्नर्स प्रोटेक्टेड है, इलेक्शन कमीशन प्रोटेक्टेड है, किसके ऊपर लगाएंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे। चूँकि इलेक्शन कमीशन भी एक इटसेल्फ एक आईनी इदारा है, अगर आप हटाते हैं तो हटाने के लिए आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आपको शुरू करनी पड़ेगी। उसमें भी फिर आपको मटेरियल चाहिए, चूँकि जो उन्होंने किया है वो कह रहे हैं जी मुझे आइन के अंदर मुझे जो इख्तियार था मैंने उसके तहत किया है। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन पीटीआई की लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी है। दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल साइड पे देखें, ये तो लीगल फ्रंट था, तो उसमें खान साहब ने ये किया जनाब के आज वो पेश हुए 5 केसेस में, फिर उन्हें आज मिला है रिलीफ 27 तक का, उन्हें बेल मिल गई है इस्लामाबाद के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस थे और बाकी जो केसेस थे उनके 27 को खान साहब ने इस्लामाबाद में पेश होना है। आज फिर वो पेश हुए, उसी तरह से प्रोटेक्शन के अंदर पेश हुए। चूँकि खान साहब का इस तरह से प्रोटेक्शन में, जिस बंदे ने कभी जलसे के अंदर भी कोई आगे से शील्ड वगैरह नहीं रखी, अब उसे इस तरह से जाना पड़ रहा है, तो ये बताता है कि जो नेचर ऑफ थ्रेट है वो कितनी सीरियस है। बहुत सीरियस थ्रेट इस वक्त इमरान खान की जान को ख़तरात लाहक हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के अंदर जाके अदालत में पेश होते हैं। और उसमें अब जो मामला है जनाब, इस्लामाबाद में अब आना पड़ेगा, 27 को नहीं आते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई लाहौर के अंदर हो जाएगी। यानी फंसा के रख दिया गया, बिल्कुल केसेस के अंदर उलझा के रख दिया गया। और जलसे के वाले से सिर्फ यही है कि अहम जलसा है, कश्मीर तक लोगों से मेरी बात हुई है, कई लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जलसे में शिरकत की, भरपूर शिरकत की तैयारी कर रहे हैं। KP से, कश्मीर से, कराची से, सिंध से, यानी पूरे मुल्क से लोगों की भरपूर तैयारी हुई, क्योंकि जोश व खरोश काफ़ी ज़्यादा है इस जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, लीडरान में। लेकिन कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी शफकत महमूद साहब से, तो वो ये बता रहे थे कि शायद ये जलसा मौखर हो जाए या फिर इसका वेन्यू तब्दील कर दिया जाए मीनार पाकिस्तान से, चूँकि थ्रेट्स काफ़ी सीरियस है, इमरान खान की जान को ख़तरात काफ़ी ज़्यादा हैं। और प्रोटेक्शन के हवाले से देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रोटेक्शन इमरान खान को देनी, चूँकि जलसा मौखर भी हो सकता है। जिस तरह की नेचर ऑफ थ्रेट है जो इमरान खान को अदालत के अंदर इस तरह से आना, ये बड़ा क्लियरली बता रहा है कि मामला कोई इतना सिंपल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में, उन्होंने एक ऑफ़र दिया, वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दें इमरान खान साहब, वहाँ से कमीशन बनाए अक़वाम मुत्तहिदा, हम उसमें हर तरह का हुकूमत तावन करेगी जो इमरान खान की जान को ख़तरात हैं। और उस पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा तावन करेगी, खैर वक्तम करेगी, ऐसा कोई कमीशन अगर इंटरनेशनली बनता है। क्योंकि PTI ने अमेरिका के अंदर लॉबियस्ट फर्म हायर की है, लॉबिंग फर्म हायर की है लॉबिंग के लिए, कि लॉबिंग इसलिए करनी है कि इमरान खान के बारे में बताना है, अमेरिकन को आगाह करना है, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को आगाह करना है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को किस तरह की उनकी जान को ख़तरा है इस हवाले से। तो दूसरी तरफ नून लीग भी इसी चीज़ को पॉइंट बना के, जो इमरान खान की तरफ से अमेरिका के साथ रब्ते किए गए, लॉबिंग फर्म हायर की गई, ज़ल्म खलीजात के ट्वीट्स, दीगर अमेरिकन सेनेटर्स के ट्वीट्स वगैरह को लेके नून लीग भी एक भरपूर बयानियाँ बना रही है। मरीम नवाज़ का प्लान है कि सोमवार को उन्होंने जलसा करना है और उस जलसे के अंदर वो भरपूर तरीके से एक अमेरिकी साजिश वाला वो जो इमरान खान का बयानिया था उसी तरह का एक बयानिया वो तरतीब देने की कोशिश करेंगी। अब ये टेस्ट भी हो गया मरीम नवाज़ का कि इमरान खान ने तो बयानिया बना लिया था, झूठा सच्चा जैसा भी है, लेकिन उस बंदे को आप माने कि उसकी बात पे लोगों ने यकीन किया। देखते हैं कि मरीम नवाज़ के इस बयानिए पे लोग कितने आते हैं, कितने लोग उनके बयानिए पे बिलीव करते हैं, कितने लोग इसे साजिश मानते हैं। ये सारा किस्सा है। बाकी शाहिद मेतला के वाले से क्विकली मैं वाइंड अप करता चलूँ कि जो सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला, उनके वाले से जनरल बाजवा ने कुछ साथियों को ये बताया कि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू शाहिद मेतला को नहीं दिया, वो तरतीब करें। लेकिन शाहिद मेतला का जो पार्ट 2 कुछ देर पहले आया वो बड़ा धमाका खेज़ है कि जब
इमरान खान साहब की तरफ से मई में लॉन्ग मार्च अनाउंस किया गया। तो उस वक्त लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट से पहले जनरल बाजवा साहब ने पैगाम दिया था, जो मुल्तान के जलसे में खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस करनी थी, फिर वहाँ से केपी चले गए थे और केपी से जाके तारीख अनाउंस की थी। तो उन्हें बाजवा साहब ने ये पैगाम भिजवाया था वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी को कॉल करके कि आप 10 दिन रुक जाएं। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक और असद उमर के जरिए पैगाम खान साहब को भिजवाया गया था कि 10 दिन रुक जाएं, हम इलेक्शन के हवाले से तारीख दिलवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस पर हमारी बातचीत हो रही है। तो लेकिन खान साहब नहीं माने थे, लॉन्ग मार्च निकाल लिया था, जिसकी वजह से इलेक्शन शायद नहीं मिल सका। कोशिश फौज की तरफ से उस वक्त थी इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो सकी थी। फिर शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट छोड़ना चाह रहे थे मई में, और उस वक्त लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करके ये पैगाम भिजवाया गया DGI की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, कि आप हुकूमत मत छोड़िए, फ़िलहाल हुकूमत रखिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंकशाफात सामने आए हैं इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन जिसे बाजवा साहब ने अभी तक डिसोन किया है, हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। आगे चल के चीज़ें सामने आई जाएंगी जब कभी आनी हुई। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।